तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लेके आया हूँ व्याकरण का एक नया टॉपिक संधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग। हिंदी क्या है उसका? संधि। संधि क्या होता है? संधि, अच्छा नाम सुने हैं अपने गांव में, देहात में। संधि मैंने क्या है? मिलान। यानी क्या है? दो लोगों का करते आपस में क्या होता है? क्या है? जब दो लोग आपस में मिलते क्या होता है? वो होता है संधि। क्या? जब दो व्यक्ति हो, चाहे कोई वर्ण हो, क्या वर्ण, कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वर्ण या कुछ भी हो, जब क्या आपस में मिला क्या हो जाएगा? वो है संधि। ठीक है। अगर उसी को अगर हम तोड़ देते हैं, जब दो वर्ण को आपस में जोड़ते हैं क्या होता है? वो मिल जाता है तो क्या बन जाता है? वो संधि बन जाता है। और वही दोनों को अगर हम विखंडन कर देंगे यानी तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा? वो संधि संधि विच्छेद। ठीक है। यानी क्या समझा अभी? संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के आपस में मेल से क्या बनता है? जब विकार उत्पन्न होता है क्या कहते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? तो बोलो तो संधि किसे कहते हैं? संधि बोलो तो क्या बोले? दो वर्णों के सब एक साथ बोलो। क्या? दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो क्या है? जब दोनों वर्ग क्या है, जब आपस में मिला रहेगा और उसे क्या करेंगे? हम अलग अलग तोड़ देंगे, विखंडन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो संधि विच्छेद। ठीक है। तो पहले देख लेते संधि के बारे में। तो संधि क्या होता है समझ में आ गया ना? तो क्या वही लिखा है यहाँ पे, दो समवर्ती वर्ण। क्या है? दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, यानी संधि कहलाता है। समझ में आ गया ना? अब यहाँ मतलब उदाहरण के रूप में देखते हैं। यहाँ पे क्या? देव प्लस आलय। ये क्या है? ये एक शब्द क्या है? देव है, यहाँ पे क्या है? आलय। ये दो शब्द है ना हमारा। अब दोनों क्या करें? मेल यानी मिलाप कराएं दोनों को। अब मिलाप कराने क्या है? दोनों के बीच में क्या है? कुछ छिपा हुआ है, उसी को निकालना है। क्या छिपा उसको क्या मिला देना है। तो क्या लिखा है? देव। क्या लिखा है? देव। अगर हम यहाँ पे तो वो क्या पढ़ रहे हैं? वो अगर वो को हम तोड़ रहे हैं तो क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा वो प्लस अ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो प्लस अ। तो क्या हमारा ये क्या हो गया? इसको क्या है? वो को तोड़ क्या हुआ हमारा? इसमें अ छिपा हुआ है। तो क्या है? यहाँ पे क्या है? अ है। अब यहाँ पे क्या है? हमारा अ है प्लस यहाँ पे आ। तो इसके पहले मैं बताया हूँ, वर्ड जब पढ़ा रहा था उसमें बता रहा था क्या अ प्लस आ मिले क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। या आ प्लस आ मिले क्या बनेगा? आ ही बनेगा। या अ और अ मिले क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है। यानी क्या है? सिर्फ क्या है? यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, क्या अ प्लस अ क्या बनेगा? आ। या आ प्लस आ बराबर आ, या अ प्लस आ बराबर आ। ठीक है। या आ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। यानी क्या है? ये चारों में से किस तरह का क्या वो बड़ा ही बनेगा, वो आ ही बनेगा वो। ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। तो क्या देखिए यहाँ पे देव प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? देव देवालय। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पूछोगे कि यहाँ पे आ का मात्रा कहाँ से आया, पूछोगे ना? तो क्या है? ये हमारा अ, वो क्या है? वो और ये आ दोनों क्या है? इसमें अ की मात्रा छुपा हुआ है, छुपा ना अ की मात्रा। तो यहाँ पे तो क्या है? देव। यहाँ वो हो गया हमारा सिंपल क्या है? यहाँ हमारा वो हो गया। यहाँ पे क्या है? अ छिपा हुआ है और यहाँ आ छिपा, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो आ का मात्रा क्या होता है? ये होता है आ का मात्रा। तो क्या हो गया? आ का मात्रा यहाँ पर लग गया अल्लाह या देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। उसके बाद क्या लिखा है? जगतनाथ। क्या लिखा है? जगतनाथ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? तो है। क्या? तो अब क्या है? तो जब आधा रहता है और यहाँ पे कोई अक्षर क्या कोई अगर शब्द यहाँ रहता है तो क्या होता है? वो आधा नौ में बदलेगा। क्या? अगर इस कारण से देखेंगे तो आधा तो क्या हो जाएगा? आधा नौ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जगतनाथ। क्या हो जाएगा? क्या बन गया? जगन्नाथ। क्या बन गया? ये आधा था किसमें बदल गया? आधा नौ में बदल गया। ठीक है। इसका नियम बताया हूँ पहले वाले वीडियो में। ठीक है। ये हम समझा क्या नियम? इसमें कोई दिक्कत? अब क्या देखे इसमें दो वर्ण, यहाँ पे क्या है? वर्ण इसमें था ना अंदर ना, मिल गया ना। क्या बन गया?
एक नया शब्द बन गया, बना कि नहीं बना? तो क्या ऐसे ही क्या है, जब भी कोई दो वर्ण आपस में मिलेगा एक नया वर्ण का निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब इसी को जो लिखा है यहाँ पर जगतनाथ, अब इसको तोड़ देंगे इस रूप में तो क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलेंगे? अब संधि विच्छेद कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसको विस्तार से जान लेते हैं। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग संधि, अरे सर गलती सर हो जाता है लिखने में। क्या? विसर्ग संधि। क्या हो गया? विसर्ग संधि। अब यहाँ देख लेते हैं, पहला क्या है? स्वर संधि। क्या लिखा है? स्वर संधि। अब ये स्वर संधि क्या होता है समझ लेते हैं। तो क्या है स्वर संधि? दो स्वरों के, अच्छा स्वर मतलब पता है ना, स्वर मैं पढ़ाया था, स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। याद आ रहा है स्वर वर्ण? क्या होता है स्वर वर्ण? जल्दी बोलो। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो। क्या? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण क्या हो जाएगा? वो स्वर वर्ण। जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? अ, आ, ई और भी आगे चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? ये स्वर वर्ण। तो क्या स्वर वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते क्या कहते हैं उसको? स्वर वर्ण। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में क्या है? स्वर वर्ण की सहायता से किया जाए उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्वर संधि जानते हैं पहले से। तो दो स्वरों, अब स्वर में क्या हो जाएगा? अ, आ, ई ऐसे। तो क्या है? दो स्वर, क्या है? स्वर, दोनों स्वर होने चाहिए। क्या? दो स्वरों के आपस में मिलने से क्या है? अब दोनों मिले तो क्या? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जगत तो अब प्लस अ, यहाँ देखिए जगत तो प्लस अ, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? स्वर है ना, है ना स्वर। अनाथ ना, ये ना क्या स्वर के व्यंजन है ना, स्वर के व्यंजन है। ये जो ना जो बोला हूं ना, अच्छा न सिर्फ न लेते हैं। ये इसका ये ना, ये मत देखो यहाँ पे कि ना में यहाँ पे आ रहा है आ, ये अंत का बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका उच्चारण यहाँ पे क्या है? न क्या है? स्वर के व्यंजन, न व्यंजन है ना यहाँ पे ना। तो क्या है? यहाँ पे स्वर मिला और व्यंजन मिल गया, तो यहाँ क्या बना? ये से बना यहाँ पे। लेकिन ये नियम का बता रहा है स्वर संधि वाला कि इसमें क्या होगा? सिर्फ स्वर ही मिलेगा इसमें। क्या? इसमें व्यंजन नहीं आएगा। क्या? सिर्फ स्वर ही इसमें आएगा। तो क्या? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, महा प्लस आत्मा। क्या लिखा है? महा प्लस आत्मा। अब देखते कैसे यहाँ पे महा, क्या लिखा है? महात्मा। क्या लिखा है? महात्मा हो गया ना। क्या लिखा है? अच्छा महात्मा, महात्मा क्या? महात्मा हो गया यहाँ पर ना। अब कैसे बना यहाँ पर देखो, अब यहाँ जो हा में लिखा हूं, हा क्या यहाँ पे हा, तो हा में क्या छिपा है? हा को उत्तर क्या होगा? आ की मात्रा है ना इसमें ना। आ यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है? आ यहाँ पे है, यहाँ पे आ है ना। तो क्या यहाँ भी आ है और यहाँ भी है। आ दोनों क्या है? स्वर की व्यंजन। यहाँ भी आ गया आ, ये भी स्वर है और ये क्या हो गया? स्वर हो गया। तो दोनों मिल गया आपस में ना। तो यहाँ दोनों स्वर मिला है ना। यहाँ पे क्या स्वर ही मिलना चाहिए, व्यंजन इसमें नहीं आएगा। क्या? दोनों स्वर आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? महात्मा। क्या हो जाएगा? महात्मा। उसे क्या लिखा है? मत अनुसार। क्या लिखा है? मत। तो यहाँ मत तो में क्या है? तो यहाँ देखो तो प्लस अ, क्या हो जाएगा? तो इसमें है ना। तो क्या हो गया? ये अ क्या है? स्वर के व्यंजन, स्वर है ना। अनुसार तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा? अ प्लस अ बराबर, अभी ना बता है, अ प्लस अ बराबर आ। क्या बनेगा? आ। तो क्या वैसे इंग्लिश इसका क्या बनेगा? इसका मतानुसार। अब ये नहीं पूछो कि आप ही आ की कहां से आ गया? ये कहां से आया? ये आ की मात्रा है ये। तो क्या हो गया? मतानुसार। अब यहाँ वीर प्लस अंगना। क्या लिखा है? वीर प्लस अंगना से क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो तो क्या बनेगा इसका? वीरांगना। क्या बन जाएगा? वीरांगना। कोई डाउट इसमें? नहीं। कितने होते हैं संधि? कितने में होते हैं? 3। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बताया था, तीनों को बताया था ना नाम, डिफिनेशन बताया सबका। अब यहाँ बता रहा हूँ क्या है? स्वर संधि। तो इसका नाम क्या है?
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन कौन होता है बोलो तो? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। याद रहेगा ये? तो क्या है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला क्या है? दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि है। अब इसमें अ, ई, उ क्या लिखा है? अ, ई, उ और री। याद है तुम्हें? री ये क्या है? चारों क्या आता है? ये इन सब क्या नाम है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। याद रहेगा ना ये? तो क्या है, दीर्घ संधि क्या होता है? तो अ, ई, उ के बाद क्या है? उसके बाद ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आए तो यानी क्या है, माने इन सब के बाद या तो यही आए, माने क्या यही तीनों आए, आ नहीं तो दीर्घ स्वर। मैं दीर्घ क्या आ जाएगा? आ, बड़े ए, बड़ा ओ। ये क्या होता है? ये दीर्घ स्वर है। तो क्या बोले अभी हम? क्या है कि अ, ई, उ के बाद फिर यही स्वर आ जाए, यानी ह्रस्व स्वर आ जाए, दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगा। और नहीं तो इसके बाद कोई दीर्घ संधि आता है तो क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे हम। यहाँ क्या लिखा है? अ। क्या लिखा है? अ। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? अ। यहाँ पे क्या? ये अ हो गया और फिर अ क्या है? ह्रस्व स्वर है ना? तो क्या अ में क्या बन गया? आ बन गया, दीर्घ बन गया पर ना। फिर यहाँ पे क्या है? अ प्लस आ बराबर आ, फिर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ये क्या बन गया? हमारा ये आ बन गया, यानी क्या बन गया? ये इसे क्या नाम है? दीर्घ संधि नाम है। इसे क्या नाम है? दीर्घ मैंने बड़ा बन गया। क्या बन गया? ये बड़ा, विशाल। अब यहाँ तो ई प्लस ई जोड़ ई, क्या ई जोड़ ई को जोड़ दो इसे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। फिर बड़ी ई से छोटी सी जोड़ दो तो क्या होगा? बड़का ई। और छोटा से जोड़ दो क्या बन जाएगा? बड़का ई बन जाएगी। फिर क्या है? बड़का ई फिर बड़का ई तो क्या हो जाएगी? बड़का ई। फिर छोटा ई और बड़ी ई तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। बड़की ई मैंने इसे बोला बड़की ई या बड़की मम्मी वही क्या है? तो बड़के ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बड़के ई हो जाएगा। उसी का लिखा यहाँ पे उ प्लस उ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा, बड़का उ नहीं, बड़ा उ। क्या बन जाएगा? बड़ा उ। और यहाँ बड़ा उ प्लस छोटा उ क्या बन जाएगा? फिर बड़ा उ बन गया यहाँ पे। फिर उ और बड़ा उ मिलने क्या बन गया? फिर बड़ा उ और बड़ा उ मिलने क्या बनेगा? यानी इस प्रकार हम क्या देख लिए कि अ, ई, उ के बाद या तो ह्रस्व स्वर आए या कोई दीर्घ स्वर आए तो मिल करके क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। क्या? हाँ, दीर्घ संधि क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगा। याद रहेगा ना ये? यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि दीर्घ संधि कैसे, इसका उदाहरण है यहाँ पे, और दीर्घ संधि से कैसे कोई शब्द बनता है देख लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9 प्लस आगत। क्या लिखा है? 9 प्लस आगत। तो 9 जोड़ आगत लिखा है तो 9 में क्या छिपा है? यहाँ पे क्या है? अ छिपा ना। और यहाँ पे क्या है? प्लस आ। तो अ प्लस आ से क्या बनेगा? आ बनेगा, ये तो पता है। तो क्या है? आ बनेगा, करेंगे क्या? दीर्घ बन गया ना, दीर्घ संधि बन गया ना। तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा हमारा? नवागत। क्या हो जाएगा? नवागत। यानी ये वो का वो यहाँ हो गया, ये अ यहाँ का और आ यहाँ मिल क्या बन गया? आ बन गया। तो क्या हो जाएगा? नवागत। ठीक है, उसके बाद लिखा है सत्य प्लस आग्रह। क्या लिखा है? सत्य प्लस आग्रह। तो क्या है? सत्य हो गया ना। अब यहाँ पे य में क्या छिपा है? य में क्या छिपा है? य है तो य को तुरंत क्या हो जाएगा? य प्लस अ। तो क्या हो जाएगा? तो य में अ छिपा है तो यहाँ का अ और यहाँ का आ तो क्या बनेगा? अ प्लस आ बराबर आ। तो क्या? सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। देव प्लस आलय। क्या लिखा है? देव प्लस आलय। तो क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। परीक्षा प्लस परीक्षा जोड़ अर्थी। क्या लिखा है?
देखो परीक्षा जोड़ अर्थी, क्या लिखा है? परीक्षा जोड़ अर्थी। अब यहाँ पे परीक्षा, इसमें क्या छिपा बताओ? आ। क्या है इसमें? यहाँ पे हमारा है आ और यहाँ पे है जोड़ अ, तो क्या बनेगा? आ। दीर्घ स्वर बन गया ना, दीर्घ संधि बन गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। क्या बनेगा? परीक्षार्थी। कोई डाउट नहीं ना हो रहा है? यहाँ लिखा है दिशा प्लस अंतर, दिशा जोड़ अंतर। क्या लिखा है? दिशा जोड़ अंतर। तो दिशा में क्या है? दिशा में क्या है? आ, और यहाँ पे क्या है? ओ, तो क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिशांतर। दिशांतर। ओके। यहाँ लिखा है रेखा प्लस अंश। क्या? रेखा जोड़ अंश। क्या लिखा है? रेखा जोड़ अंश। तो रेखा बताओ, बताओ ममता, रेखा इसमें क्या है? क्या छिपा है इसमें? रेखा। हाँ, यहाँ पे क्या छिपा है? आ छिपा है, और यहाँ पे क्या है? अ। तो दोनों मिले क्या बनेगा? आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रेखांश। क्या हो जाएगा? रेखांश बन जाएगा ना। यहाँ लिखा है महा प्लस नंद। क्या लिखा है? महा प्लस नंद। अब यहाँ बताओ तो, कुछ बताओ, यहाँ पे क्या है? क्या मिलके क्या बनेगा? बताओ तो, दोनों में क्या छिपा है? यहाँ पे महा प्लस नंद में, वहाँ पे और है महा। यहाँ महा में क्या है? क्या है? आ है यहाँ पे। महा, आ नहीं है, महा क्या आ रहा है? आ। यहाँ पे आ यहाँ पर है, आ ये क्या है? यहाँ पर नौ, नौ। तब यहाँ पर महानंद क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? महानंद हो जाएगा। बन गया। अब यहाँ आते हैं रवि जोड़ इज। क्या लिखा है? रवि जोड़ इंद्र। अब यहाँ बताओ, अब क्या समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ से तुम्हें दिक्कत हो सकता है। रवि जोड़ इंद्र। अब यहाँ पर क्या छिपा है? ई। कौन सा ई? छोटकी ई। क्या? छोटकी ई यहाँ पर है, और यहाँ पे कौन सा ई है? यो क्या है? छोटकी ई है। तो छोटकी ई दोनों जब मिल जाए तो क्या बनी? बड़की ई बन जाए ना। तो क्या हुई? तो र आ जो या लिखा है वो, अब अब इधर से लिखे रवि, इधर से या इधर से होगा रविंद्र। क्या होगा बोलो? कौन सही होगा इसमें? अब यानी क्या बोले अभी कि छोटी ई और छोटी में क्या मैं बड़ा ई बन गया। तो बड़ा ई की मात्रा क्या इधर से होता है या इधर से होता है? ये होता है बड़ा ई की मात्रा। क्या हो जाएगा? रविंद्र ऐसे बनेगा। ये हमारा सही हो गया। ठीक है। सेम यहाँ पे देखते हैं अब गिरी प्लस इस। क्या लिखा है? गिरी जोड़ इस। क्या लिखा है? गिरी। अब देखो यहाँ भी क्या है? छोटकी ई यहाँ भी है ना। यहाँ आ गया बड़की ई। क्या है? यहाँ आ गया बड़की ई। तो छोटकी ई और बड़की ई मिला के क्या बनी? बड़की ई। तो क्या हो जाएगी? गिरी, गिरीश ना। गिरीश। कौन गिरीश? दिखाई लगता हूँ गिरीश। हाँ। यहाँ हरि प्लस ईस। क्या लिखा है? हरि जोड़ ईस। तो क्या हो गया यहाँ पे? हरीश। समझे ना। लघु। अब यहाँ बताना है कि कौन सही होगा? लघुत्तर। लघुत्तर एक ये लिख दिया यहाँ पे, और एक यहाँ लिख दे रहा हूँ लघुत्तर। कौन सही होगा लघुत्तर में? लघुत्तर। हाँ, कैसे लिख दिए हम? लघुत्तर। क्या देखे अभी? बताओ कौन सही है इसमें? ये सही है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पे ऊ, यहाँ पे छोटका ऊ, यहाँ भी छोटका ऊ, ये क्या बनेगा? बड़का ऊ। अब बड़का ऊ का मात्रा किधर? इधर या इधर? इधर। ठीक है। तो क्या होगा? लघुत्तर। ये यहाँ सही होगा। होगा ना। यहाँ लिख रहे हैं नारी प्लस ईश्वर। क्या लिखा है? नारी जोड़ ईश्वर। तो क्या हो जाएगा? तब यहाँ देखे बड़ा ई यहाँ भी है ना, और यहाँ छोटका ई है, तो ऑलरेडी यहाँ बड़का ई है, तो क्या हो जाएगा? नारीश्वर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है।
इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके।